ये 4 ठो फालतू का रवायत लेके घूमते हैं, पूरी मिल्लत को तबाही के दहाने पर लाए हैं। अभी अफगानिस्तान में जो है पगड़ी उछाली गई, ये ना शिया पर हमला किया गया। इससे पहले बानियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दिए गए थे। ये क्या क्या कौन सा इस्लाम दिखा रहे हैं दुनिया को? ये क्या है? ये तो असद को भी कहेंगे कि इस्लाम के लिए इसने कत्ल कर दिया सूर्या का, लाहौल बिला कुव्वत। अरे नहीं भाई, प्यार मोहब्बत उसको समाज में, कोर्ट में, थाने में, अदालत में, पुलिस में, नेता पंचायती में लेकर जाना था आपको। हत्या का क्या मतलब बनता? कोई तुक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है हत्या का। मैं कह रहा हूं कानून की बात, समाज की बात, इंसानियत की बात, मानवता की बात। आप उसको हिंदू मुसलमान आप कह रहे हैं, आप असद के पक्ष में बोल रहे नहीं। मैं कह रहा हूं अगर असद का इनकाउंटर जरूरी था या है, या अगर आपने ये कानून ही बना लिया कि हर अपराधी को हम मार ही देंगे, मैं उसका भी विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हर अपराधी को फिर मारिए। कोई किसी का कुछ भला नहीं होने वाला। अपराधी के साथ खड़े नहीं हो सकते ना लोग। देखिए अपराधी तो अपराधी हो। भाई मैं कहां कह रहा हूं अपराधी के साथ खड़ा होने के लिए, और मैं क्या अपराधी के साथ खड़ा हूं? लेकिन अपराधी का मतलब अपराधी होना चाहिए। अपराधी का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होना चाहिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। एक दूसरे, अपराध को गलत ढंग से प्रस्तुत करने पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए संगठनों को सामने आना चाहिए। मगर ये चौपट संगठन के चौपट राजा, पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो गुलाम सरवर टीवी पर क्यों जाता? उसके लिए एक पन्ना का वो पेपर निकालता, आदेश। आप लोगों को पता है कि नहीं, एक बार ऑर्डर निकला था। और इनके लोग जाने चाहिए, अभी भी जा रहे हैं। एक अजहरी है, वो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है। मेंबर को तो ये रोक नहीं पाए, और दूसरों को सिर्फ मेरी वजह से उन्होंने जारी किया था। इनको सच बोलने वाले, हक बोलने वाले और मुद्दों पर बोलने वालों से इनको भी नफरत है। इनको भी बस शाह बानो, फला बानो, चिला बानो, तलाक दे दो, बियाह कर लो, हलाला कर लो, इतने में उलझा कर रखना पूरी मिल्लत को। और इसी के लिए रैली भी कर देना, मिल्लत बचाओ, मुल्क बचाओ। सुधर जाओ उलमा हजरात, आप भी सुधर जाओ। आपको भी अल्लाह ताला वक्त दे रहे हैं। अभी तो माने वो अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा, लेकिन आप लोगों ने जो अपराध किया है कई सालों तक, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुड़ जाए आपकी तरफ। और मुड़ गया। मदरसे से खींचे जा रहे हैं, मस्जिदों से खींचे जा रहे हैं। मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा, मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा, मस्जिदें छीनी जा रही हैं, मदरसे छीने जा रहे हैं, ईदगाहों पर कब्जे हो रहे हैं, कब्रिस्तान लूटे जा रहे हैं। सन्नाटा, नीलवटे सन्नाटा है। बस वक्त बचाओ। वक्त क्यों बचाओ? इसलिए कि वक्त पर इनका खुद कब्जा रहता है। आप भी मौलाना के खिलाफ बोल रहे हैं, विरोध शुरू हो जाएगा जैसे सुफियान का हो रहा है। अरे हो तो रहा, तो हमें क्या मतलब है? हम मौलाना के भरोसे तो ना। आमन तो बिल्लाही, सुनिए, आमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। इसमें मौलाना कहीं लिखा हुआ है? ईमान की तफसील में कहीं मौलाना है? ये पढ़ाएंगे वो बेचारे सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले को, ठीक है? हमको ना पढ़ा पाएंगे। उलमा वारिसे अंबिया, वारिसे अंबिया, झूठी हदीस सुनाते हो। किसने कहा? दे कौन सी हदीस है ये? 72 फिरके इस्लाम में होंगे, यह हदीस है। बदतमीज मौलवी। 72 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे। जिस नबी का जिस उम्मती का नबी इत्तेहाद की बात करता, उसके मौलवी 72 फिरके की तस्दीक करते हुए घूम रहे हैं, लेकर जबरन फर्जी हदीस, यहूदियों को जो जरिए बनाए गए इस हदीस को लेकर घूम रहे हैं। और इसको ऐसा बना दिया, रवायत ऐसा सेट किया है। मैं उस पर बाद में कभी बोलूंगा, मौजू नहीं है। इनकी धज्जी उखड़ दूंगा, इनकी हिम्मत नहीं है सामने बैठने की। ये 4 ठो फालतू का रवायत लेके घूमते हैं, पूरी मिल्लत को तबाही के दहाने पर लाए हैं। अभी अफगानिस्तान में जो है पगड़ी उछाली गई, शिया पर हमला किया गया। इससे पहले बानियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दिए गए थे। ये क्या क्या कौन सा इस्लाम दिखा रहे हैं दुनिया को? ये क्या है? ये तो असद को भी कहेंगे कि इस्लाम के लिए इसने कत्ल कर दिया सूर्या का, लाहौल बिला कुव्वत। अरे नहीं भाई, प्यार मोहब्बत उसको समाज में, कोर्ट में, थाने में, अदालत में, पुलिस में, नेता पंचायती में लेकर जाना था आपको। हत्या का क्या मतलब बनता? कोई तुक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है हत्या का। ये एक पॉइंट है। अब हत्यारे ने हत्या कर दी, उसको हत्या की सजा जो संविधान में वो दीजिएगा आप। उसमें फिर मुसलमान और इस्लाम कहां से आ जाएगा?
उसमें फिर बुलडोजर लाओ, इसका एनकाउंटर कर दो, उसके बाप का भी कर दो, उसकी मां का भी कर दो, उसके ये क्या मतलब? कोई लॉजिक है? ये छुटभैया संगठन वहां जाके कहते हैं नहीं जो उसकी मां बोलिए वो करते रहेंगे, वही उसकी मां बोलिए बुलडोजर चला दो। अरे ये सबके मां बोलने से अगर चलने लगेगा देश तो फिर संविधान में ताला लगा दीजिए। बिल्कुल नहीं। आपकी भावनाएं मैं सम्मान करता हूं, किसी का पुत्र गया, पुत्र मोह में मां क्या क्या कह सकती है ये हम समझते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं वो भी उन्हीं की भावनाओं में बह जाएं, तब तो देश समाप्त हो जाएगा। 140 करोड़ लोग रहते हैं यहां, सबकी भावनाओं से देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता। रूल और रेगुलेशन है यहां जो है इमोशन पर कोई फैसले नहीं लिए जाते, संभव भी नहीं है, लेकिन करवाया जा रहा। ये प्रचलन रोका जाना चाहिए। इसके लिए मुस्लिम संगठनों को हिंदू भाइयों से, संतों से, महात्माओं से, बड़े बड़े संतों से डायलॉग करने की जरूरत है और उन्हें भी बताने की जरूरत है कि इसके नुकसानात देर सवेर दूसरे समाज में भी होने हैं जो कि दिखने लगे हैं। शालीमार बाग में बुलडोजर चल रहा, वहां धर्म पूछा जा रहा? नहीं पूछा जा रहा ना। ओखला में अगर बुलडोजर आएगा तो आप बोलिएगा कि मुसलमान को परेशान कर रहा है। अरे भाई क्यों आप मुसलमान को? मैं मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कानून की बात, समाज की बात, इंसानियत की बात, मानवता की बात। आप उसको हिंदू मुसलमान आप कह रहे हैं, आप असद के पक्ष में बोल रहे नहीं। मैं कह रहा हूं अगर असद का इनकाउंटर जरूरी था या है, या अगर आपने ये कानून ही बना लिया कि हर अपराधी को हम मार ही देंगे, मैं उसका भी विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हर अपराधी को फिर मारिए। जहां मृतक परिवार के घर के चारों तरफ भिन्न भिन्न संगठनों ने डेरा डाला और अलग अलग बयान चल रहे हैं, वहां ये मुसलमान जाके बोलेगा लिंचिंग हो जाएगी। मैं तो खुद जाना चाह रहा था सूर्या के घर। मसला यह है कि जाऊं कैसे? संगठन के लोग ऐसे हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है। यहां तो सांसद को रोड पे पटक के मारा, यहां तो सांसद के सर पे ऐसा पत्थर मारा कि हेलमेट न पहन रहा था तो वही मर जाता। सूर्या को असद के एनकाउंटर के बाद भी इंसाफ नहीं मिला, तो क्या बुलडोजर के बाद मिल जाएगा? अरे कयामत तक न मिलेगा। सूर्या वापस आ पाएगा? जो इस दुनिया से चला गया वो कैसे वापस आएगा? इंसाफ का मतलब क्या होता है? उस मां को वो बेटा कभी नहीं मिलेगा, उसका अफसोस जिंदगी भर उसकी मां को रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत। ये भावनाओं की बातें हैं कि ये इससे इंसाफ मिल जाएगा, उससे। बुलडोजर अगर चलेगा तो गलत चलेगा। 15 दिन का समय दिया गया है। मुस्लिम संगठनों को आकर यह बात तय करनी पड़ेगी कि अगर असद के घर पर बुलडोजर चला, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है। फिर संविधान का मतलब नहीं। पूरा खोरा कॉलोनी इलीगल है, पूरा खोरा कॉलोनी इलीगल है। बोलो मैं आरटीआई लगा दूं? होली और ये जो है ईद पर ही मर्डर क्यों होते हैं सर? ऐसे ये जो साल के 365 दिन मर्डर होते हैं। 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ की आबादी में करोड़ों परिवार में पारिवारिक डिस्प्यूट भी है, घरेलू झगड़े भी हैं, खानदानी झगड़े भी हैं, पड़ोस के झगड़े भी हैं, खेत खलियान के झगड़े हैं, एक्सीडेंट के झगड़े हैं और बहुत लेन देन के झगड़े हैं। दुनिया का मसला रहता है, प्यार प्रेम का मसला है। भाई इसको ईद बकरीद मुहर्रम से क्यों रोज हो रहा? निकालिए ना। अरे भाई डेटा निकालो, आप उसी उत्तर प्रदेश का ही निकाल लो, क्या बोलते हैं एनसीआरबी का डेटा निकाल लो। एक दिन भी अगर एब्सेंट हो तो बताओ। बस मीडिया हाईलाइट करती है ये इस्लाम बड़ा क्रूर धर्म है, ये तो सबको कुर्बानी। अजीब मसला है यार, क्या फेक नैरेटिव को जबरदस्ती इनको घूम फिर के इस्लाम मुसलमान, घूम फिर के इस्लाम मुसलमान। इस्लाम ने ही सिखाया था दाऊद इब्राहिम को तिस्करी, इस्लाम ने ही फला को सिखाया, बस सबको इस्लाम ने ही सिखा दिया। तुमको किसने सिखाया ये नाइंसाफी करने? तुमको तो सनातन धर्म ने इंसाफ सिखाया था। तुम तो इंसाफ दो यार। तुम एक के साथ ही कर रहे हो गलत और दूसरे के साथ कर रहे हो छूट। एक को ले रहे हो लूट, दिन में तुमने वहां भी लूट लिया था, उत्तम नगर में पूरा घर लूट लिया था। एक के घर को ले रहे हो लूट और दूसरे को दे रहे हो छूट। तुम ही इंसाफ करके दिखाओ, अपना धर्म ही सही दिखाओ। चलो इस्लाम तुम्हारी वजह से हमने मान लिया कि खराब, तुम अपनी शक्ल तो सही करके दिखाओ। दूसरे धर्मों पर हमला करने से पहले अपने धर्म को बेहतर करके भी तो दिखाइए साहब। आपका भी तो कर्तव्य बनता है। आप भी तो अपने आप को लुटेरा ही साबित करवा पा रहे हैं, तो आप कैसे ये जो कंपैरिजन है, ये जो तुलना है, ये बिल्कुल बकवास है। कोई धर्म किसी को इस तरह अमानवीय कृत करने के लिए नहीं सिखाता है।
माहौल है, समाज है, व्यक्ति है, इसी में चोर है, इसी में डकैत है, इसी में लुटेरे हैं, इसी में चाकूबाज हैं। अभी चाकू परसों तरसों त्रिलोकपुरी मयूरवाड़ थाने में चली, मारने वाला भी मुसलमान, चाकू जिस पे चला वो भी मुसलमान, तो उसका क्या कीजिएगा। उससे पहले भी चाकू चली थी, उसमें भी दोनों मुसलमान था। उससे पहले मयूर विहार में 1 महीने में 5 घटनाएं घटी है। उससे पहले जो है वाल्मीकि था, मुसलमान को मारा, एक मुसलमान था उसने वाल्मीकि को मारा। यार ये चीजें अपराध है। ये अपराध को अपराध की तरह डिफाइन कीजिए और फिर उसी पर आगे बढ़िए। अपराध को धर्म, जाति, क्षेत्र, बिहारी कह के गोली मारना आपको अच्छा लगता है? आप किसी को बंगाली कह के गोली मारिएगा, किसी को बिहारी कह के, किसी को मराठी कह के? नहीं, ये नहीं है। अगर अपराधी है वह अपराधी है। धर्म पूछने का, जाति पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। और ट्रीट अदालत में अगर जाति पूछा जाने लगा, अदालत में अगर धर्म पूछा जाने लगा, तो क्या होगा इस देश का? तो मेरी ये अपील, ये गुजारिश है देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, भारत के लोगों से, हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, देश में जब तक संविधान का राज स्थापित नहीं करेंगे 100%, और संविधान का सम्मान संविधान के चलाने वाले जब तक नहीं करेंगे, चाहे पार्टी ये हो या वो हो, चाहे दिस हो या दैट हो, लेफ्ट हो या राइट हो, संविधान को अगर वो सर्वोपरि अमलन नहीं बताएंगे, यानी अपने क्रियाकलापों से, भाषण में तो सभी लोग कह रहे हैं, भाषण में कोई संविधान दिखा रहा, हिला रहा, कोई जुबान से संविधान संविधान कर रहा, कोई बाबा साहब का नाम रटते चला जा रहा। संविधान पर जब तक अमलन करके नहीं दिखाएंगे अपनी एक्टिविटी, तब तक देश में अमन चैन सुकून नहीं आएगा। और इस तरह के हरकत से योगी जी, आप समझ रहे हैं तो आप समझिए, शायद आपकी समझ कमजोर है, मजबूत है, अल्लाह जाने, ईश्वर जाने, लेकिन आपको समझते समझते ये भी समझना चाहिए कि प्रकृति में परिवर्तन का एक नियम है। प्रकृति में परिवर्तन का एक नियम है और उस परिवर्तन से आप भी मुक्त नहीं हो सकते। बदलना आपको भी, हटना आपको भी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से लेके आए आशीर्वाद, शिव जी ने आपको अमर अजर कर दिया, वो कौन बोलते हैं अमृत पिला के भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अमृत पिला के आपको भी नहीं भेजा। तो मरने के बाद ईश्वर के यहां आपको भी जाना, आपको भी हिसाब देना। हिंदू धर्म में भी हिसाब किताब है यार। हिंदू धर्म में भी स्वर्ग और नरक है। हिंदू धर्म में भी वो कड़ाही में तलने वाला मामला पर गरम गरम तेल में डाला जाएगा। हिंदू धर्म में भी पुरसिरात है, गौदान कीजिए तो वो पुल पार कीजिएगा, गौ आगे आगे चलेगी। इस्लाम में कहता है कुर्बानी का बकरा आगे आगे चलेगा। बहरहाल, तो आपको भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। मानवता के प्रति अगर संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर केवल वोट के लालच में यदि आप इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये देश और समाज के लिए बेहतर नहीं है, आपके लिए भी बेहतर नहीं। क्या ऐसे घटनाओं में संविधान का उल्लंघन हो रहा तो फिर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? ये सवाल आपका सही है, उचित सवाल है, वाजिब सवाल है। ऐसी घटनाओं में जहां संविधान की धज्जी उड़ रही है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष जो है ये समझ ही नहीं पा रहा है कि हम करें तो क्या करें। उसे भी वही लग रहा, वो जाल जो है ना, हिंदुत्व का जो जाल फेंका गया, वो उसमें ऐसा फंसा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस जाल से हम निकले कैसे। अरे भाई, हिंदू धर्म को इतना कमजोर समझ लिए हो तुम, इतना बेवकूफ समझ लिए हो कि जो योगी जी पढ़ाएंगे वही पढ़ लेगा। और तुम सच बोलने का साहस तो पैदा करो, सच पर चलने की हिम्मत तो पैदा करो। लेकिन तुम करोगे हिम्मत कैसे? तुम मैदान में आओगे तो तुम्हारे जो पिछले कारनामे हैं वो तुम्हारा पीछा कर रही। क्या सपा के शासनकाल में सब चंगा ही था क्या? वहां भी देख दाख के काम हो रहा था, जस करनी तस भोग हो रहा। हम तो फ्री में भुगत रहे हैं ना, हम तो सपा के सपोर्ट के कारण भुगत रहे हैं। हम तो सेकुलर पार्टियों के साथ, चट्टानी ताकत के साथ खड़े हुए इसलिए भुगत रहे हैं। हमसे तो इसलिए बदला लिया जा रहा। अंग्रेजों ने उलमा का कत्ल इसलिए किया था कि अंग्रेजों को पता था कि सब मान जाएगा मगर ये मियां नहीं मानेगा, एक कट्टर है। उसने प्रस्ताव भेजा था अंग्रेजों ने कोशिशें की थी, राजे रजवाड़ों से बातें की थी, सारे पढ़े लिखे मुसलमानों से बातें की थी कि आप पार्टनर बन जाओ, सत्ता का सुख भोगो, लाभ लो। लेकिन बदनसीब कौम मुसलमान, इसने कहा नहीं, अंग्रेजों को देखना हराम, बोलना हराम, सुनना हराम,
अंग्रेजी पढ़ना हराम, या हराम हराम के चक्कर में आज मुसलमानों का जीना हराम। तो आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाए मुसलमान? शामिल हो जाए, मैं कह रहा हूं अंग्रेजों से दोस्ती करने के लिए। अरे भाई, समय के अनुकूल निर्णय नहीं ले पाता मुसलमान, समय के अनुकूल समाज को लाभ देने के मार्ग चुन नहीं पाता है मुसलमान, हमेशा चूक जाता है, जिद्दी कौम कहला गया ये अड़ जाता है। अड़ने से मसला हल नहीं होगा, और डरने से भी, अब देखो पहले अड़ा हुआ था, अब डरा हुआ, अब डरा इतना है कि बोल ही ना पा रहा, सब डर गया, कोई नहीं बोल पा रहा। मैंने उत्तम नगर की घटना में यह बात देखी, जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कोई संगठन मैदान में नहीं आया। जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 3 बजे मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, 5 बजे टीम निकली और डीसीपी से मुलाकात करने चली गई। अब तंजीम का नाम बार बार लेके मैं फिर निशाने पे उनके आ जाऊंगा, मुस्लिम संगठन। उसके बाद कई मुस्लिम संगठन सामने आए। अभी इस पर भी मैं वाच कर रहा था, मैं आप पत्रकारों से पूछता हूं, 7, 8, 10 तो आप लोग हैं, कोई मुस्लिम संगठन का बयान आ गया क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया क्या? मुलाकातें हुई क्या? बात हुई क्या? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, तमाशा देख रहे हैं। तो आपने कौम को अड़ना सिखाया, फिर आपने डरना भी सिखा दिया, और खामखा का लड़ना भी सिखा दिया। ये खामखा का सब हो रहा।